हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्मज्ञा गीता भगवती की। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, मेरी माता और बेटियों, बुजुर्गों, नेक विचारशील भाई, हमें ये कहते और आपको सुनते बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है कि भगवान ने अपनी विशेष कृपा करते हुए एक बार फिर शरीर के रहते हुए हम लोग इतने एकांत में बैठकर होश हवास कैम एक ब्राह्मण भगवान के भक्त से सुनने जा रहे गए 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। 18वां अध्याय अंत समय ब्राह्मण सुना जाता है, इस समय तो अंत समय नहीं है, होश हवास कैम है। एक बार फिर हम अपना निरीक्षण करने के लिए सुन रहे गए 18वां अध्याय। 18वें अध्याय से जीव मुक्त होता है, इसमें तो रंचिक मात्र भी संदेह नहीं, पर ये मेरी जमीर मुझे जरूर कहती है अगर भगवान के अनुसार अंतःकरण को बना लिया जाए तो लोहा पड़ा हुआ और यहाँ शायद आपको 6 रुपए मिल जाए, 7 मिल जाए, आपको वहां एक लोहा टुकड़ा मिल गया, जाओ कबाड़ी के पास 7, 8, 10 दे देगा, उसी का पुर्जा बना दो तो शायद आपको 100 रुपए मिल जाए। उसी टुकड़े का अगर हम ढाल के पुर्जा बना दे तो 100 रुपए, कहां 5, कहां 20 गुना ज्यादा। इस तरह इस अंतःकरण को तो नरक में कोई नहीं पूछेगा। अगर भगवान जी के अनमोल उपदेश के अनुसार, भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, ढाल लिया जाए तो भगवान के दर्शनों के काबिल हो जाता। गंदा लोहा कबाड़ी के पास 5 रुपए का, उसका पुर्जा बना लिया जाए 100 रुपए का। गंदा अंतःकरण नरकगामी और भगवान के उपदेश के अनुसार इसे बना लिया जाए तो प्रभु के दिव्य दर्शनों के योग हो गया मुक्त। बेटे हो गया मुक्त, बिल्कुल ही मुक्त हो गया, बिल्कुल ही मुक्त। वही कपड़ा थान में पड़ा है, हाँ, तो शायद आप उसे 20, 30, 40 रुपया दे देंगे। अगर सूट बन जाए मेरी बेटी, जितना मर्जी कोई मांगे आप निकाल के दे देंगे, चेन निकालेंगे और दे देंगे। मतलब मेरा क्या, बन जाने में कीमत है, पड़े रहने में कीमत नहीं, बन जाने में कीमत। भगवान के उपदेश के अनुसार अगर अपने बुद्धि और मन को बना ले, मैं इस पर जोर दे रहा हूं, देखो इसको बना ले, बस बना ले कि बनाना, ये मैं भावना रखूं मन में, आप सब ये भाव रख लो कि हमने अंतःकरण को बनाना है महाराज जी के 18वें अध्याय के अनुसार। और मैं बहुत ही सरल तरीके से भगवान से प्रार्थना कर करके आता हूँ, मेरी वाणी में सरलता रखना मेरे मालिक, के जरा 18वां अध्याय बहुत प्रकार का है। मैं बड़ा सरल सुबोध सुगम्य बनाने की अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूं कि मेरे बच्चे भी बेटियां भी आसानी समझ जाए और आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिएगा। अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, दाता आपने अब तक, लो मेरे बच्चे मेरे साथ शामिल, सब मेरी माताएं बच्चे बुजुर्ग और भाई मेरे साथ सम्मिलित हो जाओ और जरूर कुछ लेके उठो ताकि हमारा कल्याण हो। अर्जुन ने प्रश्न किया है, मेरे प्रभु आपने अब तक जो मुझे उपदेश दिए 2 मार्ग बताए हैं, ज्ञान मार्ग और कर्म योग। भगवान ने दोनों पर खूब जोर दिया है।
विशेषकर कर्म योग पर बड़ा जोर दिया। मैं आपके चरणों में अपनी शीश को विनम्रता पूर्वक झुकाता हुआ सिर्फ इतनी प्रार्थना और प्रश्न के रूप में करना चाहता हूं, हाँ मुझे इन पर ज्यादा रोशनी चाहिए। आपके श्रीमुख से मैं ज्यादा इसका विस्तार के स्पष्टीकरण सुनना चाहता हूं ताकि ये बात मेरे में बैठ जाए। भगवान मुस्कुराए, चूंकि महाराज जी खुद ही तो प्रेरणा देते हैं, रा भी तू, रा रो भी तू, रहबर भी तू, मंजल भी तू। भगवान खुद ही करती है, खुद कूजा हो, खुद कूजा करो, खुद गिले कूजा, खुद ही मिट्टी बनती है, खुद ही कुम्हार बनती है, खुद ही पानी में डाल करके उसे गीला कर लेते हैं, खुद ही घड़ा बन जाते हैं, खुद ही प्यासा बनते हैं, खुद ही मांगने के लिए आते हैं, भाई वे भाई पानी तो पिला। खुद ही प्रश्न बना, खुद भगवान ने प्रेरणा दे दी इनको और प्रश्न को अर्जुन से कलवा लिया ताकि आने वाली हमारी जैसी गुग्गू मुग्गू पीढ़ियां अपनी राह ढूंढ के अपना कल्याण कर जाए, अपनी राह बना के अपने कल्याण की ओर निकल चले। खड़ी होगी 18वां अध्याय मेरे मालिक। अब यह प्रश्न अब भगवान बताने वाले हो, आहा, और भगवान करे अर्जुन की तरह श्रद्धा भी मेरे और आप में अर्जुन की तरह। मजा तब आता है अर्जुन जैसा भक्त हो, भगवान जैसे गुरु हो, तो बस फिर सीप लग जाती है। नैले पे नैला, एक नैला नीचे पड़ा था, एक नैला मैंने हाथ मारा, वो सीप हो गई। मजा तब आ जाता है जब अर्जुन का हो, वो अर्जुन जैसे का मतलब जिसमें अनन्यता हो, भगवान से बढ़ के किसी को न समझे। और ये अपने मन में पक्का कर लो, अर्जुन ने अपनी बड़ी लियाकत दिखाई है, यूं भगवान के चरणों में सिर झुका के प्रेम के अश्रु बहाते हुए यूं कहने में, भला दूसरा है जहां में कहा, करे दूर मेरे जो वहमों गुमा। भगवान आपके अतिरिक्त मैं और किसी को नहीं जानता, आप ही मेरे अज्ञानता और संस्कारों को दूर करने में समर्थ है। और मैं किसी को त्रिलोकी में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मैं नहीं देखता कि वो मेरे गम को और मेरी अज्ञानता को दूर कर सके। एकमात्र आप ही है जो मेरी अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि फिर मन डावाडोल नहीं होगा। जिस मरीज को अपनी खानदानी डॉक्टर पर पूरा विश्वास हो वो धक्के नहीं खाएगा। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप घबराइए नहीं, मुझे आप पर पूरा यकीन है। भगवान आपको ऐसी प्रेरणा दे देंगे कि आपकी तशखीस मेरे अनुकूल हो जाएगी। मैंने कोई डॉक्टर नहीं बदलना, आप करते रहिए, घर वाले और मरीज डावाडोल नहीं होगा। वरना कभी कहीं, कभी पीजीआई चलो जी, कभी चलो जी वहां चलो, कभी दिल्ली चलो, कभी चलो, धक्के खाते रहेंगे और मरीज की बीमारी बढ़ती रहेगी। अर्जुन कमाल कर गया, अर्जुन मानसिक मरीज है, शरीर के मरीज नहीं। मुझे आपके सिवा और कोई नजर नहीं आता, आप ही हैं जो मेरे संस्कारों और विकारों को दूर कर देंगे। बस प्रभु, मैं तो आप ही के चरणों में गिरा पड़ा हूं और आप मेरा इलाज कीजिए। लो बात शुरू हो गई और भगवान बताने लग गए कि अर्जुन अब मैं वो बातें सारी छोड़ता हूँ, वो उनसे मतलब कुछ नहीं हमें कि अनेक मत है ऋषियों के, वो अब छोड़ो, वो मेरे जैसों के लिए होती। अब भगवान ने कहा मैं तुझे बताता हूँ, मैं भगवान से अब ले लो बच्चे, सारी बातें छोड़े जा रहा हूँ। महाराज जी ने कहा अर्जुन, जिन जीवों में कल्याण करना हो तो वो 3 कर्मों को कस के पकड़ ले। जैसे कभी हमने कंचन कामनी कीर्ति इन तीनों को कस के पकड़ा था, कई जन्म पकड़ते रहे, धन भी प्यारा लगा, पत्नी या पति प्यारा लगा और आगे बाल बच्चे प्यारे लगे, ये तीनों में बड़े प्यार लगे। अब फिर 3 भगवान कह रहे गए, ये 3 को तो आदमी कस के पकड़ ले। जब हमारे मन में ये आता है कि मैंने तो परलोक बना के जाना, खाने पीने और विलासता में नहीं मरना, मैंने परलोक बनाना, मैंने कल्याण करके जाना, वो आप जैसे जीव होती हैं और उनको मेरे भगवान ने चुन के लाए। चारों तरफ से महाराज जी ने चुने, ऐसी भीली ने भी क्या पेट चुने होंगे जो हमारे श्याम सुंदर जीवों को चुन चुन के 18वें अध्याय के लिए ला रहे हैं। अब चारों ओर से आ रहे हैं, देखिए पूर्व से भी आ रहे हैं, आप पश्चिम से भी आ रहे हैं, इधर दक्षिण से भी आ रहे हैं, इधर उत्तर से भी आ रहे हैं। चारों ओर से जीव जब बैठे हुए हैं, सब के सब। और अब मुझे भगवान जी ऊपर से नीचे ला रहे हैं, ऊपरली मंजिल से आकाश से नीचे आके बिठा रहे हैं कि सुनाओ इनको 18वां अध्याय। अब महाराज जी 3 ही बताए हैं, कोई मुश्किल नहीं, बड़ा आसान है और मैं बड़ी सरल रूप से बताने की कोशिश कर रहा हूं। सब बातें छोड़ दूंगा, वो मेरे जैसों के लिए रिसर्च करने योग्य है। अब 3 क्या बताए कि इन तीनों से क्या होता है, फिर फॉर यानी शीघ्र अतिशीघ्र अंतःकरण की सफाई हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कायाकल्प हो गया, बिल्कुल ही अंतर बदल गया, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे ओवरहॉलिंग। 18वां अध्याय आपकी कसम हमारे अंतःकरण का ओवरहॉलिंग कर देता है। जैसे बनी टूटी साइकिल या ऑटोमोबाइल्स हम वर्कशॉप में दे आते हैं ओवरहॉलिंग के लिए, पुराने पुर्जे बदल दो, उसकी जगह नया लगा दो और नया इनको रूप रंग दे दो ताकि आगे 5-10 साल ठीक चल सके मेरी गाड़ी। इसे ओवरहॉलिंग बोलते हैं। बेटे ओवरऑलिंग नहीं है, हॉल शब्द है HUL, OVER HUL, हॉलिंग। आप बोलते ओवरऑलिंग, कोई शब्द नहीं ओवरऑलिंग।
ओवरहॉलिंग, HUL, ओवरहॉलिंग, जितनी पुरानी चीजें हैं उसको हॉल कर दो और उसकी जगह रिप्लेस कर दो। हॉलिंग, थ्रो इट अवे एंड रिप्लेस विद न्यू वन, थ्रो इट अवे, थ्रो इट द ओल्ड वन एंड रिप्लेस विद न्यू वन, वो हॉलिंग होती है। थ्रो इट द ओल्ड एंड रिप्लेस द न्यू वन। तो यही हमारा हाल है, हमने थ्रो करना है पुराने इरादे, पुराने विचार, और रिप्लेस करनी है नया विचार, नया इरादा। इसे बोलते हैं ओवरहॉलिंग भगवती, इसे हम कहेंगे ओवरहॉलिंग, बिल्कुल हमारा आंतरिक तब्दीली। इसको बुल्ले ने कहा था कि गुरु ने इतनी कृपा कर दी, पीर ने इतनी कृपा कर दी, मैं कुछ हो गई होर दी होर, मैंने कौन पहचाने, पहचानेगा कौन, मैं तो कुछ और दी और ही हो गई। इस तरह इंसान में कायाकल्प हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, भगवान ने कहा ये 3 तो नहीं छोड़ने चाहिए, यज्ञ, दान, तपा क्रिया, पावनानी मनीषा। यज्ञ और दान और तप, इन 3 पे मेरे प्रभु जोर दे रहे हैं। कुछ अपनाए हुए हैं, कुछ भगवान के अनमोल शब्दों को लेकर सज्जनों और देवियों और ज्यादा जोर मारेंगे, और भगवान हमारी सच्चाई को देखते हुए अपनी ओर से दिव्य शक्ति भी दे देंगे। क्योंकि ये बड़े बूढ़ों से हम बचपन सुनते आ रहे हैं, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया। जब मनुष्य अपनी ओर से पुरुषार्थ करता है, भगवान भी उसे अपनी ओर से शक्ति प्रदान कर देती है। कि जब ये हिम्मत मार रहा है तो वो हिम्मत के घर है, भगवान तो पुरुषार्थ के घर है, अपनी ओर से दे देंगे। और देखा भी जाता है, जब आप अपनी फैक्ट्री चला रहे हो ना, तो पिताजी आती है 6-7 महीने बाद, पुत्र कुछ कमी नजर आती है, हाँ लो 1 लाख और ले लो। हाय बाप है ना, लाख नहीं समझता, जैसे मानो 1000 रुपया हो, ले पुत्र 1 लाख रुपया और ले ले, अपनी फैक्ट्री चला ले। आप धड़ाम से गिर जाती है, आपके आंसू गिरते, पिताजी आप देवता, आपने कोई पूछा नहीं, पहला रुपया कहां खर्च किया, और 1 लाख का चेक मेरे हाथ में रख दिया। इसी तरह भगवान के देखो हमारे खून के पिता का हाल है, और वो हमारे संसार के पिता है, जो बार बार गीता जी में कह रहे हैं, मैं सारे जहां का हूं, माता पिता में दादा हूं, सबका मैं हूं। कोई समझे या ना समझे, वो फिर भी हाय। जैसे एक नालायक लड़के ने बाप के खिलाफ मुकदमा किया पटियाला में, हाँ तो आपने पहली पेशी का, ये नालायक और बेवकूफ, समझे या ना समझे, पर मैं इसका बाप हूं। हिल गया किसका मन, अपने जज बाप का मन। सीधे ये नालायक और मूर्ख ना समझे, पर मैं इसका पिता हूं। मैं कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहता जो इसके खिलाफ जाए। हाय हाय, आखिर ये मेरा बेटा है, ये नालायक बने, मैं नालायक नहीं बन सकता, इसका छुटकारा हो सकता है, पर मैं बाप बन के समाज में नाक नहीं कटवाना चाहता कि बाप ने ये किया और बच्चे को कैद करवा दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह ये खुश हो वैसा कर ले। जज को इतना क्रोध आया कि नालायक एक ऐसी गंदी मिसाल कायम करना चाहता है बापों के खिलाफ, मैं भी तो बाप हूं। शाबाश, मैं ऐसा, देखो पिता के बयान, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता, करना चाहता जिससे ये कैद में हो जाए, और मुझे लोग समाज में लानत मारे कि बाप होके तो कैद कर चुका है। समाज ये कहता रहे कि लड़के ने बाप के खिलाफ मुकदमा करके बाप को कचहरी में पेश किया, पर ये ना कोई कहे कि बाप ने कचहरी में जाके बच्चे को कैद करवा दिया। आएगा आएगा, सारा मुकदमा बेटे के खिलाफ हो गया, सब देर एंड देन। तो वो तो परम पिता है। यहां जन्म के पिता इतने दयालु होते हैं, तो वो हमारे सृष्टि के पिता है। कितनी दयालुता उनके अंदर होगी, क्यों ना मेरी बच्चियां, मेरे बच्चे प्रातः काल ऐसी रौनक से कीर्तन किया करें, श्याम सुंदर दया के समुंदर, बिल्कुल 100% राइट। श्याम सुंदर दया के समुद्र, दया के सागर है, उनसे दया की लहरें उठती है। तो भगवान बड़े दयालु हैं। जब हम अपनी ओर से जुट जाती हैं, भगवान बिना हमारे कुछ कहे ऑटोमेटिकली भगवान अपनी ओर से शक्ति भी देते हैं। जब ये जुटा हुआ है, और आप जुट जाइए। भगवान ने क्या कहा, यो हमारे में तमन्ना उठाए, लालसा पैदा हो जाए कि मैंने अपना कल्याण करना है, करना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने अपना कल्याण करना है और मैंने कल्याण करके जाना है। तो हियर इज ए वेरी गुड पॉइंट, जिसको मैं अपना के गदगद हो रहा हूं। और अगर मैं प्रैक्टिकल मैन हूं, तो व्यास गद्दी पे बैठा हूं, मेरे कहने का जरूर आप सब पे प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ बोलने वाला नहीं हूं, एक क्रियात्मक और व्यवहारिक जीवन अपना बनाया जा रहा हूं, तो मेरा जरूर प्रभाव पड़ेगा आप पर। उनका नहीं प्रभाव पड़ा करता, तो सिर्फ बकवास करना जानती हैं और जीवन में ढालना नहीं जानते। मैं उनमें नाम लिखवा के नहीं जाऊंगा, मैं अपनाता हूं, एड़ी चोटी का जोर मार के भगवान की वाणी के साथ इंसाफ कर रहा हूं, तो मेरा प्रभाव आप सब पे पड़ेगा।
बच्चे बच्चे पर पड़ेगा, मेरी एक बहन बेटी और हर एक पे पड़ेगा। क्या कहा? यज्ञ दान और तप किसी कीमत पे छोड़ने नहीं चाहिए। आप सवाल होता है क्यों नहीं छोड़ने चाहिए? हजूर कहते क्या इसलिए नहीं छोड़ने चाहिए? हाँ, इसलिए कि चूंकि ये अंतःकरण को निर्मल कर देते हैं, अंतःकरण को साफ कर देते हैं, यानी अंतःकरण को निर्मल करने वाले हैं, अंतःकरण को साफ करने वाले हैं। गराज खोल दो, वो गराज खोल दो, कौन गराज उठा लो, मन में बिठा ले। ये छोड़ने योग्य नहीं होते। जैसे कि पानी, साबन और सोडा, तीनों छोड़ने योग्य नहीं होते। या सोडा न कहिए, पानी, साबन और सोडा, ये तीनों से ही हमारे मैले कपड़े साफ होते हैं। इसी तरह जैसे उधर तीन है, साबन है, जल है और सोडा है, इधर भी तीन है, यज्ञ है, दान है, तप है। इबादत, रियाजत, सखावत के काम करे पाक दाना के दिल को मदा। ये हमारे सरताज, हमारे मन के राजा अवतारी भगवान कृष्ण, जिनका मैं और आप आदर मान सत्कार पूर्वक इसी महीने की 27 तारीख को उनका पावन दिवस मनाने जा रहे हैं। मैं बातें बताया जा रहा हूँ। इसी मास की 27 तिथि को है भगवान का पावन अवतारी दिवस। तो अपने श्रीमुख से जीवों के कल्याण के लिए बता रहे गए कि ये तीन कर्म ऐसी हैं जिससे जन्म जन्मांतरों के संस्कारी और विकारी अंतःकरण, जब हम कहते हैं मेरा अंतःकरण खराब है, तो हम, मेरे और आप जैसे जिनको भगवान ने थोड़ी सी बुद्धि दी है, विचार करते हैं खराब है, किसने खराब कर रखा है? तो महाराज जवाब देते हैं संस्कारों और विकारों ने। संस्कार कहते हैं बैड इंप्रेशंस और विकार कहते हैं बैड क्वालिटीज, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये गंदी गंदी वृत्तियां, इन्होंने जीवों के अंतःकरण को खराब कर रखा होता है। यूं ध्यान दीजिएगा। अब इनको मिटाया कैसे जाए, हटाया कैसे जाए? तो आप महाराज जी अपने श्रीमुख से बता रहे हैं हटाया कैसे जाए, मिटाया कैसे जाए? तो भगवान ने बताया यज्ञ से। अब यज्ञ जी, अब यज्ञ से, तो यज्ञ का अर्थ मुझे बड़े विस्तार पूर्वक बताना चाहिए, बता भी रहा हूं। भगवान जी हम सबकी थोड़ी देर के लिए मान जाइए। प्रभु हम हार्दिक प्रार्थना कर रहे हैं, आपने हमें ये सुनने का मौका दिया है। इंद्र आपके सामने तो कुछ मैंने नहीं रखा, थोड़ी देर भगवान जी ने पीछे गीता जी में बतलाया है। ध्यान देना बच्चे, कैसे भी वो हो रहा है। कुर्बानी, और मैं सरल अर्थ बता रहा हूं। कुर्बानी मतलब बलिदान, मतलब सैक्रिफाइस। अब भगवान कृष्ण बलिदान किसको मानते हैं? भारत में गलती बन गई या गलती से हो गया, बलिदान बकरे की मानते हैं। भगवान कृष्ण नहीं मानते इसको। बलिदान भगवान ने गीता जी में शुरू से अब तक कहा है, क्या स्वार्थ का बलिदान, अपने स्वार्थ को छोड़ दिया जाए। मेरे भगवान ये कह रही है स्वार्थ, क्योंकि हम तो परमार्थ बनाना चाहते हैं। ध्यान देना मेरी बेटियों, हम अपनी परमार्थ, अपनी बिगड़ी बनाना चाहते हैं। हाँ, तो स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। स्वार्थ का मतलब क्या होता है? चाहे किसी का नुकसान होता तो हो जाए, पर मेरी कामना पूरी होनी चाहिए। जिनके ये गंदे विचार हैं वो कभी परलोक बना के नहीं जाते, वो आवागमन के चक्कर में रहती हैं। ध्यान दे लेना, जिन बेटियों के ये विचार है कोई 10 मरे तो मरे, किसी का नुकसान होता है तो हो, पर मेरी बात बने, मेरी लड़की दाखिल हो जाए, 10 ना दाखिल हो ना सही, ऐसों का कल्याण, वो स्वार्थी हो गए। परमार्थी ये होती है बेशक मेरा नुकसान होता है तो हो, पर अगर 10 का लाभ होता है तो हो। मेरे नुकसान में कोई बात नहीं, 10 का भला होता है तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। शाबाश, भगवान आपकी कसम बड़े प्रसन्न होती है ऐसे जीवों पर, जिनके अंदर ये आ गया है कि अपने नफा के वास्ते मत और का नुकसान कर, तेरा भी नुकसान होएगा इस बात पर तू ध्यान धर। पानी पिए सो छान कर, या खौफ से गुजरान कर। ये वो जगह है ओ मियां, या पाक रहे बेबाक रहे। क्यों? कल युग नहीं, कर युग है ये। या दिन को दे रात ले, क्या खूब सौदा नकदा है, इस हाथ दे उस हाथ ले। इस संसार में चारों ओर देखा जा रहा है गिविंग एंड टेकिंग। कल मुझे क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं जो तूने आज दिया है वो तुझे मिलेगा। परसों मुझे क्या मिलेगा? जो मैंने कल दिया है वो मुझे परसों मिलेगा। जमाना आई ऐसा, इस हाथ दे उस हाथ ले। इसी को नियम में कहा जाता है एक्शन रिएक्शन इक्वलाइंग द ऑपोजिट। क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर हुआ करती।
अगर मैं भली क्रिया कर रहा हूं तो इसका परिणाम भला होगा, अगर मैं बुरी क्रिया कर रहा हूं तो परमात्मा का अटल नियम है, इसका परिणाम बुरा होगा। मंदी कमी नानका जद कद मंदा हो। अब इसको यूं ही बोलो, भले कर्मी नानका जद कद भला हो। दोनों तरफ बोलिया करो, मंदे कर्म का परिणाम भी मंदा और भले कर्म का परिणाम उसका रिएक्शन रूप में, प्रतिक्रिया रूप में भला ही होगा। ये परमात्मा ने जब से दुनिया बनाई है मेरी देवी और सज्जनों, दुनिया के साथ कुछ नियम भी अटल है। अटल नियमों के आधार पर भगवान की दुनिया चल रही है। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम। दुनिया हम छोटी सी गृहस्थी चलाते हैं, कैसे कैसे कोई नियम बना रखे, तो भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, अटल नियमों के आधार पर चल रही है। जो नियमों, कुछ उन नियमों को पालन करते हैं भगवान को प्यारे बन जाते हैं, जो नियमों को उल्लंघन करती हैं नियमों का कुछ नहीं बिगड़ता, खुद भी कुचले जाती है। गवर्नमेंट ने नियम बना रखा है कि हिंदुस्तान में ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, हमेशा अपने दाईं ओर नहीं बाईं ओर चलो। अगर हम इस नियम को तोड़ते हैं, सड़क का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारी जिंदगी ही खतरे में हो जाती है। सड़क नहीं मानिए क्या बिगड़ना, हमारे अपने जीवन ही खतरे में। इसी तरह भगवान के नियमों को अगर हम उल्लंघन करती हैं, नियम क्या बिगड़ना है, हमारा अपना जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाता है। खतरे का मतलब आवागमन के चक्कर में हम हो जाती, ये होता है खतरा। तो मैं वहीं के वहीं खड़ा हूं और आपको वहीं मजबूर कर रहा हूं, बल्कि अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं, हम फिर उस जगह आ जाए। तो यज्ञ का मतलब होता है कुर्बानी, कुर्बानी का मतलब बलिदान, बलिदान का मतलब स्वार्थ का त्याग। भगवान कृष्ण ने ये कहा है और ये जोरदार चेतावनी दी है पिछले कर्म योग के अंदर, 3-4 अध्याय के अंदर, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा कभी ना भूलना। मैं नहीं भुला रहा, आप ही भगवान करें कभी ना भूले। अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। किए जा तो सब काम यज्ञ जानकर, लगावट न रख और न फल पर नजर। यह है यज्ञ कि मेरा कर्तव्य है, मैं गृहस्थी हूं, ये मेरा कर्तव्य है, मैं कर दूं। मैं आपको मिसालें दे दे के क्लियर कर दूंगा, आप समझ जाइए। आप गृहस्थ आश्रम में हैं, ठीक, आपके कर्तव्य कर्म है, करो बस। आप स्टूडेंट है, पढ़ो बस। आप, मैं भगवान का प्यारा हूं, मुझे मेरे जिम्मे लगाया गया वाणी का प्रचार, मैं दिन रात महाराज जी की वाणी को समझूं, हाँ उनसे शक्ति लूं और आपको समझा, बस। ध्यान देना जरा, आप, जो मेरा कर्तव्य है मैं करूं, जो आपका कर्तव्य करें, हम सारे करें। इसके बाद हाथ जोड़ें, सिर झुकाएं, प्रभु जितनी मति और शक्ति आपने दी मैंने किया, अब आप जाने आपका काम जाने, बस। इसके बाद संकल्प विकल्प न करें। इसके बाद आप सोचे नहीं, मैं पढ़ाई कर रही हूं, मेरी फर्स्ट डिवीजन आएगी, अब हम यहां मार खा जाएंगे, मैं मेरिट में आ जाऊंगी, फर्स्ट डिवीजन आ जाऊंगी, मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, अब हम मार खाएंगे। अब भगवान कहे कितनी नालायक है ये, मेरे पर विश्वास नहीं करती, अपने क्रिया पर विश्वास करती है। क्रिया पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पुरुषार्थ पे विश्वास करना चाहिए। वो समझ लो मेरे नेक जीवो, पुरुषार्थ पे विश्वास करना चाहिए, क्रिया पर नहीं। पुरुषार्थ के बाद भगवान पे विश्वास करना चाहिए, सृष्टि संसार पे नहीं। पहले अपने पुरुषार्थ पे विश्वास, पुरुषार्थ के बाद फिर भगवान पे विश्वास। के लिए प्रभु जितनी आपने मुझे शक्ति दी, मैंने कोई कसर तो नहीं छोड़ी, अब आप जानो ये बात। ऐसे क्या होगा, हमारा मन हमेशा ही एकाग्र रहेगा। जैसा मैं अपने आप को देख रहा हूं, हमारा मन हमेशा ही सेंट्रलाइज रहेगा, मतलब भगवान में लगा रहेगा। हमने पुरुषार्थ कर दिया, कर्म में नहीं जाएगा, वे कर्म तो मैं करके आ ही गया। जैसे हम रोटी खा के आते हैं, रोटी के बारे में थोड़ा सोचती है, रोटी खा के पेट में डाल दी, बस। जब बैठे थे जो हमें मिला, माँ जी ने दिया, हमने पेट में डाल दिया, फिर रोटी के बारे में नहीं सोचते। इस तरह कर्म करने के बारे में सोचना ही चाहिए, कर दिया, लो मेरे भगवान कर दिया। क्योंकि महाराज जी चाहती हैं कि ऐसी कुर्बानी की जाए कि किया भी जाए लेकिन भगवान को आंखों से ओझल न रखा जाए। ओझल वो नहीं रखेगा जो कुछ सोचता नहीं, अपना कर्तव्य कर्म कर दिया, सोचता भगवान को है। तो ऐसे जिसकी वृत्ति मालिक में लगी रहती है, तान काम में हायो बड़ा गजब का नुक्ता मैं आप सबके मन में बिठा के जाऊं, तान काम में मन रहे ध्यान में तो पल भी न गुजरेगी अस्नात। हिंदू धर्म यहां चोटी को पहुंचते हैं मेरी देवियों। वो बार बार कहते हैं काम तो हम करें, जो भी हमारे ऑब्लिगेटरी एक्शंस हैं, जो भी हमने समझे हैं कि ये मेरे लिए कर्तव्य है, यानी दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एट एनी कॉस्ट, इवन एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ। ये तो मैंने करने हैं, बस करें, लेकिन उनमें गलतान ना हो जाए, उनमें गुम ना हो जाए। कर दिया, लीव इट टू गॉड, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट।
भगवान पे पूरा भरोसा करते हुए हमने गुड एक्शंस कर दिए। ये बड़ा अच्छा नुक्ता है गीता का, हम सारे पकड़ लें कि अपना कर्तव्य कर्म कर दिया, फिर चिंतन में तो भगवान जी, वृत्ति तो मालिक में लगी, लो मालिक आपने शक्ति थी मैंने कर दिया, फिर कर्म कर दिया। हाँ ध्यान देना, मैं एक बड़ी कमाल की बात आज फिर रिवाइज कर रहा हूं, कर्म कर दिया, वृत्ति मालिक में लगी रही। हाँ तो अब बनाइए, ये होगा चोटी का कुर्बानी, इसको भगवान कर्म योग बोलते हैं। ये चोटी कुर्बानी है, कर्म संसार की ओर। ये देखिए ऐसी एक तीर बनाइए, ऐसी एक एरो मार्क बनाइए, उस पर लिखिए कर्म, ऐसे एक एरो मार्क बनाओ पुत्र, उस पर लिखो मोटा लिखो कर्म। हाँ और आगे एरो मार्क आगे लिखो सृष्टि संसार, कर्म संसार के लिए हो गया, माँ बाप के लिए, बहन भाई के लिए, समाज के लिए, ये कर्म हो गया आगे। हाँ तो जो एरो मार्क वहां से गया, वहां से एक एरो मार्क और इधर बनाइए, इधर कर्म और योग इधर। कर्म आपने संसार के लिए किया, योग आप अपने लिए किया, एक एरो मार्क क्यों बनाइए, योग मैंने मिलाप, कर्म संसार के लिए करके मिलाप आपका भगवान के साथ। अब पूर्ण रूप में कर्म योग समझ आएंगे, कर्म टुवर्ड्स वर्ल्डलीनेस एंड योग टुवर्ड्स यू, यानी कुर्बानी कर दी, मेरा स्वार्थ कोई नहीं, मैंने कर्म कर दिया समाज के लिए। तो भगवान कहते हैं शाबाश, जब तू सोचता ही नहीं कर्म के बारे में, दिलो जान से कर चुका है, तो कर्म तू सृष्टि के लिए कर और मिलाप मेरे साथ कर। ये है कर्म योग, एक तीर संसार की ओर दो और एक एरो मार्क अपनी ओर दो, ये पूरा कर्म योग हो गया। कर्म योग, योग मिला भगवान के साथ, कर्म सृष्टि योग कुर्बानी, ये बेटी होगी कुर्बानी। कि कर्म में कोई नहीं सोचा गया और अपनी तरफ से कर्तव्य कर दिया गया, ये हो गए यज्ञ। भगवान कहते बड़ा अच्छा, ये तो यज्ञ कर रहा है, अर्थात करता है लेकिन उसके बारे में सोचता नहीं, भले कर्म कर रहा है, जुट रहा है, सबकी भलाई में लगा हुआ है, लेकिन उस पर कोई विचार ही नहीं करता। मालिक के संग मिलाप हो जाएगा। भगवान उसका इनाम क्या देती है, अपने दर्शन। कर्म संसार के लिए और उसका रिएक्शन क्या होगा, योग अपने लिए। कर्म योग, कर्म योग, ये यज्ञ है, ये इसको आप जब कहें, यही मैं बार बार कहा करता हूं, गीता हमें बाखुशी जीने की कला सिखाती, ये जीने की कला है, हाउ टू लिव हैप्पीली पीसफुली एंड ग्लैडली। ये आर्ट कोई भगवान से सीख ले, दिस इज वेरी गुड आर्ट। बाखुशी कैसी जिया जाए, ये एक तरीका। अपनी ओर से कर्म कर दिया, घर वालों के लिए, सबके लिए, हाँ बस जो अपना कर्तव्य है कर दिया, पूरा कर दिया, उसके बाद ना, उसके बाद सोचेंगे भगवान के बारे में, चिंतन हम अपने प्रभु के बारे में करेंगे, संसार के बारे में नहीं। जो कर दिया हमारी नेक नीति है, हम किसी का बुरा करते नहीं, ना बुरा सोचते हैं ना बुरा करते हैं, हम इसको अपने हृदय में रखे हुए हैं, किसी को भी आजार देता नहीं और किसी से भी आजार लेता नहीं, हम अपने मन में रखे हुए भली प्रकार, बस किए जाए। ये हो गया यज्ञ, इसको भगवान करेंगे, ये यज्ञमय जीवन गुजार रहा है, इसकी क्रिया यज्ञ हो गई है, इसकी क्रिया यज्ञ हो गई है। शाबाश शाबाश शाबाश। क्यों सरकार, मिट्टी का तेल गैस बन गया। मेरे भगवान मुझे यूं प्रेरणा दिए जा रहे, भूले जा रहा हूं, मिट्टी का तेल कैरोसिन ऑयल का कन्वर्टेड इनटू गैस, ये कैसे? कैरोसिन ऑयल, ऑर्डिनरी ऑयल कन्वर्टेड इनटू गैस, गैस में बड़ी पावर है और कैरोसिन ऑयल में या मिट्टी के तेल में इतनी पावर नहीं है। हाउ ये कैसे ऐसी, ये कैसे हो गया, ये बात बन कैसे गई? जब आपने एक छोटी, मैं स्टोव का दृष्टांत दे रहा हूं, स्टोव आपके सामने है, हाँ नीचे टैंकी है, बिल्कुल ठीक, एक बोतल या 1.5 बोतल आपने उसमें मिट्टी के तेल की डाली हुई है, ठीक, अब वो कंट्रोल हो गया, इधर हमने पंपिंग की, बिल्कुल ठीक, अब वो पंपिंग से जो तेल का फुहारा बना, तेल का चश्मा बन गया, फाउंटेन बन गया और वो फुहारा उठा, इधर आपने जलेबी टाइप एक पाइप बनाया हुआ है, वो उसी रास्ते को, और जगह तो लीक करता नहीं वो तेल, एक ही जगह वो फुहारा बन के उड़ा। हाँ आगे आपने उसको पहले गर्म कर रखा है, इस जलेबी को ऊपर एक छोटा सा छेद दे रखा है, ये तेल गर्म हुआ और जोर का बन के ऊपर गैस, जिसको आप स्टोव कहते हैं, स्टोव लैंप, तेल गैस। अब इसमें बड़ी पावर है, इतनी कैरोसिन ऑयल में नहीं जितनी कि ये जो गैस बन जाने में है। ये गैस फैल रहा है, जो कच्ची चीज आप पकाना चाहते हैं बड़ी जल्दी पक जाएगी, क्योंकि आपने कंट्रोल किया। शाबाश। इससे का ऑर्डिनरी कर्म, हाँ मामूली कर्म इतनी पावरफुल बन गया, कब? जब आपने अपने स्वार्थ को कंट्रोल कर लिया। देवी भगवती सीख ले, जब स्वार्थ को कंट्रोल कर लिया, हाँ
और अपने बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पंपिंग कर दी। बौद्धिक एक जगह, मन एक जगह, बुद्धि कर्म एक जगह, और पंपिंग करते गए तो वो जो कर्म था वो उड़ा। जैसे मिट्टी का तेल बुखारत बना, ऐसा कर्म उड़ा और कहां गया? ऊपर गया। ऊपर कौन? भगवान। जड़े जिसकी ऊपर तले डालियां। ऐसा कर्म जमीन पे नहीं रहता, क्योंकि परमात्मा का नियम है, जो चीज हल्की होती है वो ऊपर जाती है, जो वजनी होती है वो वजनी को धरती खींचती है, और जो हल्की होती है वो आकाश की ओर जाती है। ये नियम है। जो भी चीज हल्की हो जाएगी ऊपर जाएगी। एक कागज है, गीला हुआ पड़ा, नीचे पड़ा, इसे हवा सुखा लेगी, ऊपर ले चलेगी। परमात्मा का नियम ऐसा है। जब हमारा मन हल्का हो जाता है, हाँ, ऊपर उठता है, ऊपर, वो कर्म ऊपर उड़ेगा, ऊपर जाएगा। क्या? क्योंकि वो हमने उससे वजनी नहीं किया। क्या बनेगा? पत्नी को क्या होगा? अगर यूं सोचते रहते तो वो कर्म वजनी होता जाता। कैसे मेरा गुजारा होगा? दिए दिए आपने मुझे दे दिए, और इतना धन मेरे पास है नहीं, पढ़ती तो हूं पर मेरे दिमाग में कोई बात बैठती नहीं है। ये कर्म वजनी होता जाएगा ना। आप खुद ही अपने कर्म को वेटी बनाते जा रहे हैं। वजनी ना, जितनी मैंने भगवान ने शक्ति दी है मैंने कर दिया है। अब मेरे इष्ट देव जाने, मैं क्यों सोचूं, नास्तिक क्यों बनूं, भगवान के नजरों से क्यों गिरूं? जब मेरे भगवान मुझे ये पाठ पढ़ा रहे हैं, तुझे ये काम करना है वो मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। ये हवाएं चलती रही, श्रद्धा की और आज तक की हवाएं, हमारे मन को गीला ना होने दिया इन्होंने। अगर हवाएं चलती रही तो पानी सूख जाता है। अगर ये श्रद्धा की हवा चलती रहे तो मन गीला नहीं होता, मन वजनी नहीं होता। जब मेरे प्रभु मुझे ये कह रहे हैं करनी ये अधिकारत है, महाफली शुक्रदाचर तो जब उसमें अपने आप को एंटेंगल नहीं किया जाता, अपने आप को लबेड़ा नहीं जाता, अपने आप को चक्कर में नहीं रखा जाता, तब जाकर के वो चीज शानदार बन गई। उसको मेरे भगवान कहते हैं क्या? ये यज्ञ कर रहा है, कि क्यों कर्म तो कर रहा है, अनेकों का भला भी हो रहा है, पर अपने आप को उलझा नहीं रहा, अपने आप को उसके गर्दश के अंदर डाल नहीं रहा। कितना सुंदर, कितना अच्छा मेरे बेटे, कितना कमाल का बात बन गई। उलझा नहीं रहा, कर्म कर गए। ये हमारे हिंदू धर्म है, कर्म करना, लेकिन कर्म से बच के रहना। मतलब ये हो गया, आपको इस तरीके से जलाओ कि आटा सब्जी पक जाए लेकिन कपड़ों को आग ना लगे। तो फिर शानों ने चूल्हे बनाए, ईंटें रखी, इधर ईंट इधर ईंट इधर ईंट, एक तरफ हमने आंच लगाई और वो एक ही उसी के अंदर जली, और जल के ऊपर शोले निकले, और ऊपर तवा गर्म हुआ, पतीली गर्म हुई। हमारी जो चीज थी हमने प्रिपेयर करनी थी सब चीज प्रिपेयर कर ली, लेकिन अपने कपड़े बचा लिए, हाथ नहीं जले। ये कितने तरीके से हमने आग जलाई। यही हमने अब गैस सिलेंडर बना लिए हैं, तरीके से आग जलती है, धुआं नहीं निकलता, तरीके से निकलती है, इधर उधर नहीं। अगर उसे बेतरीके से किया जाए तो सारे घर में भी आग लग सकती है। अगर वही कहीं लीकेज हो जाए और फिर दिया सलाई आंच दिखाई जाए तो सारे आग में तो गैस फैल जाती है, एटसेट्रा। अगर उसे तरीके से किया जाए तो वेरी वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल। इस तरह आग तरीके से जलाई जाए तो बहुत तरीके से है। इसी तरह कर्म तरीके से किया जाए, हाय, अंतःकरण को सारता नहीं, तरीके से। अगर बेतरीके से किया जाए तो घर घर इयो अग, मैं जानिया दुख मुझको पर दुख सभाया जग, कोठे चढ़ के वेख्या घर घर इयो अग। फिर सारे मुतला है, सारे इंटेंगल हुए पड़े, चूंकि पता ही नहीं है। जन्म लेने का पता लग गया है, हाय, माँ बापों को पैदा करने का पता लग गया है, जीवों को जन्म लेने का पता लग गया है, लेकिन ना पैदा करने वालों को, ना पैदा होने वालों को ये नहीं पता लगा कि जिया कैसे जाए। जन्म तो ले लिया पर जिया कैसे जाए। अब जन्म तो दे दिया बाल बच्चों को, पर इनको पाला कैसे जाए ये नहीं समझ आ रही, इनको कैसे अच्छा बनाया जाए ये नहीं समझ आ रही। इसलिए नर्क बना हुआ है, दुख, तकलीफ, चिंता बड़ी हुई। और क्यों ना भगवान सारी गीता सुनाने के बाद सज्जनों और देवियों ये कहती, क्या सुनेगा ना मेरी जो तबाही में जाएगा पिंड। सारी गीता सुनाने के भगवान ने कहा, अगर कोई मेरी अनमोल उपदेश के अनुसार अपना जीवन नहीं ढालेगा, तबाही 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 चारों देख लो। कोई भगवान ने बनावटी बात तो नहीं की। ये आज से 5,500 वर्ष भगवान अपने श्रीमुख से कहा था, आज घर घर में जाकर देख लो, घर घर में देख लो। बस वो फल मिठा जेड़ा चख नहीं हो डिठा। वही जीव सुखी है जिनको आप जरा रोगन रोगन मले हुए हैं, मेकअप कर रखी है, लड़की कितनी अच्छी है, ये लड़का कितना अच्छा है, जरा संपर्क कीजिए, वाह पे जानिए या राह पे जानिए। जरा उनके साथ कांटेक्ट हो तो पता लगता है
कि कितने में है। ये राह बहुत अच्छी है, बेटी तरह चल के देख, फिर पता लगे रास्ते में सपनी सांप और सपनी भी बैठे हुए थे। सिर्फ राह नजर आती है, फूल है, ये है, वो है, हरियाली है, लेकिन जरा चल तो सही। तो कहावत है, राह पे जानिए या वाह पे, कि कोई बड़ा अच्छा लगता है पर राह वाह ना पाए। अगर उनके साथ वाह पाए गया तो बस फिर पता लगता है किसी काम दे नहीं है। करेले हैं, करेले ऊपर हरे थे अंदर खट्टे हैं, करेले की तरह होते हैं कई इंसान, ऊपर तो ऐसी होती है पर ओह अजीब किस्म के। खैर, तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर आज की दुनिया वाले या मेरे भारतीय नहीं भगवान के अनुसार चल रहा है, ना भगवान का बिगड़ रहा है, ना भारत का बिगड़ रहा है, जो बीच में रह रहे हैं भारत के, उन्हीं की मिट्टी प्रीत हो रही है। इसलिए हजूर ने स्पष्ट कहा, गीता के बीचों बीच भी कहा, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। मैंने दुनिया बनाई, दुनिया में प्राणी बनाए, प्राणियों में मनुष्य बनाए, मनुष्य के लिए सिद्धांत बनाए, सिद्धांतों को अपनाने के लिए मैंने ऋषि बनाए। देखो भगवान क्या कह रही है, और देवता बनाए, देवता ऊपर से ऋषि नीचे से। हाय हाय, देवता ऊपर से ऋषि नीचे से इन प्राणियों की भला करने लगे, इनकी सेवा करने लगे, और ये चक्कर मैंने चलाया। ऋषियों को कहा तुम नीचे से उपदेश देके बरसो, देवताओं को कहा तुम ऊपर से बरसो। ऋषियों को नीचे से बरसा रहा, मेरा भी कहता था मुझे बरसने दो, इसको बाद में मौका देना। मैं यही कह रहा था कि दो एट ए टाइम बरसेंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो ऋषि नीचे से बरसती हैं और देवता ऊपर से बरसते हैं, और बीच में हम प्राणी हैं। तो भगवान ने दोनों को बनाया और कहा कि इधर ऋषि बरसती हैं, इनके अनुसार जीवन बनाओ, ऊपर देवता बरसती हैं, उनके अनुसार ये सब्जियात हो जाएगी, वनस्पति वर्ग चमकेगा, उनके साथ पेट भर लो, बुद्धि भर लो। और जो ऋषि देती हैं उनसे अपनी बुद्धि को शानदार बना लो। यानी ऋषि बरसेंगे तो उपदेश मिलेगा, वो बुद्धि के लिए है, देवता बरसेंगे तो अन्न मिलेगा, वो हमारे तन के लिए है। यानी ऋषियों का उपदेश मन और बुद्धि की खुराक, और देवताओं की वर्षा वो हमारे तन की खुराक है। दोनों खुराक के मिल गई, स्थूल शरीर की मिल गई और सूक्ष्म की मिल गई, दोनों बरस गए। अब दोनों बरसे, ठीक है, तो भगवान ने कहा अगर दोनों बरसे, इसी तरह दुनिया का ये दौर आपने ऐसे चलाया था। और आगे स्पष्ट कहा, जो इस दौर से हट के ले रहा, और जो नालायक आदमी, पाजी, मूर्ख और मूढ़ आदमी भगवान के इस बनाए हुए राह के छोड़ देते हैं, हाँ, गंदे आदमियों की नकल करते हैं, तो भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो इस दौर से हट के जैसे जमाना जा रहा ले रहा, और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार है, हयात उसकी दुनिया में बेकार। स्पष्ट, चाहे हमारे पिता है, माँ है, भाई है, कोई खून का रिश्ता है, नहीं भगवान के अनुसार जुट रहे, तो देख लो कौन से उनके मन में शांति बरसती है या आराम है। एक एक दिन को धकेल रहे हैं, जैसे कभी कभी गाड़ी आपकी खराब हो जाती है, अब तो भगवान करेगा सब ओवरहालिंग होगी, ये ठीक चलती रहेंगी, धक्का मारना पड़ता था। अब करोड़ों जीवों की लाइफ धक्का स्टार्ट है, ऑटो स्टार्ट रब के प्यारे की हुआ करती है, वरना धक्का स्टार्ट अपने आप स्टार्ट ही नहीं होती। दुखी क्यों धक्का स्टार्ट? क्योंकि परमात्मा की राह को छोड़ के शैतान की राह पे बहकाए गए। जब आप बहकाए जाती हैं, इंड्यूसमेंट में आ जाते हैं, तब हमारी बर्बादी होती है, तब हम हमारा अपने तबाही के समान आप पैदा करते हैं। स्पष्ट कह रहा हूं देवियों, हम अपने मन में बिठा लें कि जो मेरे भगवान ने कहा उसमें कल्याण है। और स्पष्ट पॉजिटिवली क्या कहा, अगर मुझको मन में बसाएगा तो चुमो चुमो इन शब्दों को, कोई मिठास लगाने की जरूरत नहीं, खुद ही बड़े मीठे हैं। शहद को चूसने के लिए खांड डालने की जरूरत कोई, क्या शहद को आप खांड डाल के खाते हैं? शहद तो बताते खुद मिठास का स्वरूप है। इसी तरह भगवान की वाणी तो मिठास का क्या, अमृत का घर, कितना सुंदर है। अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार, ना प्रकार के दुखों तकलीफों क्लेशाओं मुसीबतों से हम परले पार हो जाते हैं। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत जो महाराज जी को प्रणाम करते हैं और उनके अनुसार जुटते हैं, क्लेश नाशाय, नाना प्रकार के क्लेशों से दूर हो जाते हैं, और रोम रोम उनका बोलता है गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय। ये राज की बात हमने पकड़ लेनी है। 18वां अध्याय चल रहा है, मैं बार बार कहते जाऊंगा देवी, 18वां अध्याय ये जो एक बार इनकलाब ले आता है हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण को बदल कर रख देता, शानदार इनकलाब। ध्यान देना अपने अंदर, कितनी सुंदर मेरे हुजूर अनवर अपने श्रीमुख से बात बताई जा रही है, बड़े ध्यान के साथ कि अब हमने बिठाना है कि जो मेरी मालिक कह रही है, बिल्कुल कल्याण, कोई जरूरत नहीं बाद में कोई हमारा पुत्र करे, जरूरत ही कोई नहीं उसकी। अगर हम अपने शरीर के रेखते हुए कुछ बना गए, जैसे मालिक ने कहा, उनके अनुसार अपना जीवन ढाल गए, तो उनके अनुसार अगर हमने अपने बना डाला, बस बस बड़ी मौज की बात, बड़ी मौज की बात भगवान जी जो फरमा रही है।
ऐसा कर, कर्म तो कर ही रहे हैं, कर्म तो कर ही रहे हैं, जरा उसका रुख बदल देंगे। रुख मोड़ा जिंदगी का, हाँ गीता की मेहरबानी। रुख मोड़ा, दरिया तो चल रहा था काका, दरिया तो चल रहा था, हमने रुख मोड़ दिया। रावी दरिया तो चल ही रहा था, हमने क्या रुख मोड़ा, कुछ नहीं किया। ऐसे ही फजूल जा रहा था, आगे आगे बहते कमलों की तरह जा रहा था, हमने उसको डैम बना दिया। डैम बनाकर उसे गिराया, ओ कितनी मेगावाट बिजली पैदा कर ली, उसमें से नहरें निकाल के हिसार की तरफ ले गया, जाके बिल्कुल ही रेगिस्तान था, और कैसे क्या कर लिया, कितनी मेगावाट बिजली पैदा कर ली, और कितना हमारा फर्टिलाइजर हो रहा है, तो और कितने कारखाने चल रहे हैं, अनुमान ही नहीं लगा सकते कितना फायदा। वही पानी, या वो पानी यूं जाके कमलों की तरह डुबो रहा था, हाँ, या पानी कंट्रोल करके कितनी मेगावाट बिजली पैदा कर ली, कितना पावर पैदा कर ली, वही। या कर्म हमें बोल रहा था, या कर्म को भगवान के अनुसार जुट के कितना पावरफुल बना लिया। सर समझने वाली बात है, कुछ नहीं और कुछ करना नहीं है। पानी वही है, हमने कौन से करोड़ों रुपया खर्च किया, सिर्फ बनाने में किया ना, पानी तो वही है, मटेरियल इज द सेम, सिर्फ हमने यूटिलाइज करना सीख लिया। इस तरह कर्म तो हमारे वही होंगे, पर हाउ टू यूटिलाइज इट नाइसली, पीसफुली एंड वाइजली, और तो कुछ नहीं बचे, है तो वही। पहले भी हमारे जेब में रुपए रहते थे, लेकिन क्या करते थे, शराब, फिर कबाब या सिनेमा। अभी हमारे हाथ में रुपए हैं, क्या करते हैं, किसी गरीब को दे के दुआ, किसी कोरी को दे के दुआ है। देखिए जरा, लंगर में दे देती है, बेचारे गरीब गुरबा, ये बाकी सारे लंगर खाती है, ये रुपया 10 वही है। अब हमें यूटिलाइजेशन का पता लग गया। पहले हम उसका मिस यूज कर रहे थे, नाउ गुड यूज। पहले एक्शन का मिस यूज था, नाउ गुड यूज। सिर्फ इतना ही है, लाइफ तो वही होती है, लेकिन उसका गुड यूज सीख जाती है। अब गुड यूज हो गया यज्ञ का, कर्म तो हम करेंगे, कर्म तो छोड़ने नहीं, लेकिन तरीका ये हो जाएगा कि कर्म मैं करूंगा, हाँ वृत्ति मेरी मालिक में जुटी रहेगी। ये फिर वो यज्ञ वाली बात आ गई, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। ये 18वां अध्याय सारी बातें पिछले दोहरा देगा, पिछले अध्यायों की सारी बातें हजूर ने दोहरानी है। करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदा। इसको यज्ञ स्वामी जी यूं कहा करते थे, जिनके श्री चरणों का मैं लाडला बच्चा हूं, वो फरमाया करते थे, यज्ञ तो एक साने पक्षी की तरह है। जैसे एक पक्षी टहनी के ऊपर आ बैठा, नीचे स्वामी जी बैठे हुए जाप कर रहे थी या ध्यान मुद्रा में थी, तो आंख खुली तो देखे पक्षी बैठा है उस टहनी पर, जो कि अभी 8-10 दिनों से नई नई निकली है टहनी। शाखों में शाखें निकलती हैं, ब्रांच, सब ब्रांचेस, तो वो कोमल ब्रांच थी, टेंडर थी, बिल्कुल टेंडर, बड़ी बड़ी सूक्ष्म, तो वो कोमल थी। तो स्वामी जी ने कहा, नमस्कार स्वामी जी, आपका दीदार कर रहा हूं, बार बार नमस्कार, कहना मानोगे, जान भी हाजिर है। पक्षी बोले, कहिए, इस टहनी पे नहीं, ऊपरली टहनी पे बैठ जाओ, तेरा भला उसमें है। स्वामी जी, ऊपरली टहनी पे जरा मैं ऊंचा हो जाऊंगा, आपको स्पष्ट देख ना पाऊंगा, मैं बूढ़ा हूं और मेरी आंखें कमजोर है, इसलिए मैं बिल्कुल निचली टहनी पे बैठा हूं। ठीक है, मुझे कोई इनकार नहीं, लेकिन थोड़ी सी हमारे से समझ ले ले, ये टहनी जो है ना बहुत ही नरम है, ऐसा ना हो कि तुम नीचे गिर के अपने कोमल अंगों को जख्मी कर लो। स्वामी जी, मैं बात काटता हुआ अच्छा ही लगता, कहाँ पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, मैं मामूली सा जीव क्या आपको कह सकता हूं, लेकिन स्वामी जी थोड़ी सी भूल लग रही है आपको। मुझे भूल? स्वामी मैं क्षमा चाहता हूं, गुस्ताखी माफ। क्या बात, आप क्या समझते हैं मैं टहनी पे बैठा हूं? स्वामी जी ने ऐनक उतारी, उतार करके अपनी आंखों को दोनों उंगलियों से जरा रब किया, तो क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? तुम क्या टहनी पे नहीं बैठे? हाँ, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा तो सीमिंगली इन चरम चक्षुओं से नजर आता है मैं टहनी पे बैठा हूं, लेकिन अगर आप मेरे मन में घुस के देखें तो क्या मैं टहनी पे बैठा हुआ दिखाई देता हूं, लेकिन मैं टहनी का सहारा ही नहीं ले रखा। बहुत अच्छा दृष्टांत, पता नहीं मैंने कितना लाभ उठाया और कितना उठाता रहूंगा और कितना आपको मौका दूंगा इस दृष्टांत का लाभ उठाने का। कहते स्वामी जी, बाहरी रूप में मैं नजर आता हूं इन चरम चक्षुओं से कि मैं टहनी पे बैठा हूं, हाँ, लेकिन मेरे मन में घुस के देखो, क्या बात, मैंने तो अपने पैरों का सहारा ले रखा। जरा सी टहनी लिफ्ट जाएगी तो मैं फर्र हो गया। पक्षी टहनी पे बैठा जरूर है, लेकिन आप सारे बोलो, पैरों का सहारा लेकर। हमें नजर आता है कि वो सहारा लिए बैठा है, किसका? टहनी का, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो अंदर उसके 2 पर हैं, उनके सहारे बैठा है। इसी तरह नेक है वो जीव रब के बड़े प्यारे गए, जो नजर तो आता है कि गृहस्थी की टहनी पे बैठे,
संसार की टहनी पे बैठे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जिन्होंने भगवान का सहारा लेकर अपने आप को गुजार रखे, वो देवियां मुबारक देवियां जिन्होंने मन ही मन में अपने भगवान जी का सहारा ले रखा। भगवान को वो जीव बड़े प्यारे होते हैं, भले वो मेरी तरह व्यक्ति हो, आपकी तरह गृहस्थी हो, मेरी तरह वनवासी हो, आपकी तरह नगरवासी हो। देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। क्वेश्चन ये है कि अंदरूनी रूप में सहारा किसका? पक्षी की तरह जो ऐसे आके बैठा है, नजर आता है टहनी पर, लेकिन परों का सहारा। इस तरह ऐसी नेक जीव नजर आता है कि संसार के भरोसे, गृहस्थी के भरोसे, कमाई के भरोसे, पत्नी के भरोसे, पति के भरोसे, देवताओं के भरोसे बाहरी रूप में नजर आता है, लेकिन कोई है ज्ञान चक्षु से देखे तो गदगद हो जाए कि भगवान के भरोसे। अंदरूनी रूप में तो ये भगवान के भरोसे है, अंदरूनी रूप से तो ये प्रभु के भरोसे बैठी है। बाहरी रूप में था भी पति के भरोसे, लेकिन अंदर रूप में तो अपने भगवान का सहारा। बस वो जो है वो यज्ञमय जीवन काठी भगवान कहते हैं। ये ऐसा अब लगा लो यही अनुमान, अगर इस तरीके रह जाए, क्यों ना संस्कार विकार मिट जाए, क्यों ना भगवान का वो फरमान मेरी और आपके सामने चमक उठे, यूं ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल, बुरे हो अमल क्या भले, हो गए भस्मीभूत, हो गया अंतःकरण निर्मल। इस तरीके से, ऐसे तरीके से अगर जीवन गुजारा जाए, ऐसे तरीके से कर्म किए जाएं कि भगवान के भरोसे, महाराज जी के सहारे, ये उनको मेरे भगवान 4 कदम नहीं 40 कदम आगे बढ़ के बोलते हैं, हाँ महाराज जी ये आपका प्यारा कर्म कर रहा है। झूठ। ये को राजा जनक कितने कर्म करता है? बिल्कुल झूठ। देखो भगवान राम ने कितने कर्म किए? बिल्कुल झूठ। देखो विवेकानंद स्वामी जी ने फॉरेन कंट्री में जाके भारत 4 चांद लगाए, कितने कर्म के? भगवान कहते बिल्कुल झूठ। कैसे प्रभु? ये झूठ, इन्होंने कोई कर्म नहीं किए। बिल्कुल नहीं। क्यों? सहारा किसी का न ले एक, अमल उसका है एन तर्क अमल। जो पूर्ण भगवान के भरोसे के कर्म करता है, भगवान कहते वो करता हुआ भी नहीं करता। इसे हिंदुस्तान कह रहा है कर्म में अकर्म, कर्म में अकर्म। ये हिंदुस्तान की सूझबूझ है, बल्कि भगवान जी की किसी ने आज तक, किसी पीर पैगंबर ने, किसी महात्मा दरवेश औलिया ने इतनी बुद्धि से काम नहीं लिया कि कर्म अकर्म भी हो सकता है। यानी मैन इज इन एक्शन but internally he is not in action. Why? Because he is not entangled in that action. He is entangled with the Almighty. His mind is entangled with Almighty, no doubt. Outwardly he is doing the action in field, no doubt. Lekin internally he is not doing, because internally he is attached with Almighty Lord Krishna. The Lord Krishna says, no doubt he is doing, but he is not actually doing. क्यों? मन करके कर्म किया जाए तब तो कर्म होता है। अगर मन करके कर्म ना किया जाए तो उस कर्म को कर्म नहीं कहते। इसको स्वामी जी पर बड़ा भारी इतराज हुआ अमेरिका में, कि काफी जनता खड़ी हो गई कि स्वामी माफ कीजिए हम इसको नहीं मानते। स्वामी ने कहा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उन्होंने स्वामी जी ताड़ी मारी, हंस पड़े। यू ऑल सिट डाउन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब तो यहाँ तो अलग अलग बैठती है ना, वहां तो जिसके ऊपर कंधा का सहारा रख के, जैसे ये मेरी श्रीमान जी है, मैं श्रीमती है, तो यूं बैठूंगी, तो वहां तो यूं बैठती हैं, तो यूं बैठी हुई तो खड़ी हुई सारी बैठ गए। तो उस वक्त स्वामी कहते हैं वेरी गुड वेरी गुड। मैं अभी बताता हूँ। स्वामी जी कहते हैं एक रिटायर्ड मिलिट्री मैन था, अगर आपने लेक्चर पढ़ा होगा तो बहुत हंसे होंगे, नहीं तो मैं हंसा देता हूँ। स्वामी जी ने कहा कैसे कर्म में अकर्म हो जाता है, कर्म में अकर्म। तो वो उसको सहारा किसी के ना ले, एक पल अमल उसका है एन तर्क अमल। एक मिलिट्री मैन रिटायर हुआ, हाँ, तो बहुत अच्छा मिलिट्री मैन था, बड़ा उसको प्राइज मिला था। अब वो कहे कि मेरी उम्र होगी अब मानी कुछ 60 साल की, क्या मैं कर्म कर सकता हूं, लेकिन मैं निठला बैठ नहीं सकता। तो सोच का ठीक है, गांव है नजदीक, उन दोनों रेल ये गाड़ियां चलती थी, ये दूध बेचने वाली ये वैन बूनी होती थी, ये उन दोनों की बातें। तो उन्होंने क्या किया, थैले बनाए, थैले में दूध की बोतलें गांव से भरे और थैले लटका ले, यूं लटका के, और उनका यूं पकड़े, यूं करके थैले गिरे नहीं, और अपने घर बना लिए। हाँ, माने 50 घर बना लिए, तो हर घर में दूध की एक एक बोतल सप्लाई करता जाए। कि उन दिनों की बात है। उन्होंने कहा जब हम आपसे दूध ले लेंगे, दूध खरा हो ना तो उसे सप्लाई करते। इसका गुजारा चलने लग गया। एक तो सैर की सैर और खैर की खैर, दोनों ही हो गया। तो दूध सप्लाई करता, लेकर मां दा पुत्र चोर चोरी तो गया पर हेरा फेरी तो ना गया। उसकी चाल थी वो ठप लेफ्ट राइट लेफ्ट,
दूर से पता को मिलिट्री मैन आ रहा है, बूट भी पुराने थे, नीचे लगा हुआ लोहा, तो लगा था दूध वाला आ रहा है, 2 दिन का तो मिलिट्री मैन आ रहा। फिर वो फट 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 टक टक उसके पैर जैसे कि मानो लेफ्ट राइट कर रहा हो। आता ठीक है। एक आदमी ने सोचा यार वाह चलो कई दिन हो गया खाया पिया हजम तो करें। तो वो आ रहा था, दूध लगा हुआ था खूब, यूं बोतल हाथ उसने पकड़ा हुआ था, तो आगे वो जो आगे जा रहा था अपनी खूब, चाहे बूढ़ा था लेकिन स्वभाव तो पुराना बना हुआ था। मिलिट्री में तो रगड़ के रख देती है, ड्रिल करवा के लेफ्ट राइट करके। वो अचानक ही अपने घर से बाहर निकला और अटेंशन स्वामी जी लेक्चर दे रही है कि एक ऐसा वो जब उसने आवाज अटेंशन उसे दोनों हाथ करे तो सारी बोतलें धम से नीचे। तो अब अटेंशन हो गया। अब घर वाले सारे बाहर निकला है और खिलखिला के हमसे, लेकिन वो महादेव पुत्र खड़ा है। तो उन्होंने कहा मिलिट्री मैन खड़ा, देयर केम द वर्ड अटेंशन, तो आई ओबेड द ऑर्डर। तो मिलिट्री और रब ने बंदिया तू जो अभी ऑर्डर ओबे कर रहा है, कि मुझे तो अचानक ऐसा पता लगा कि मेरे कमांडर ने ऑर्डर दिया अटेंशन, मुझे तो ये भूल ही गया कि मैं दूधी हूं। वो पुराना स्वभाव बना हुआ है और बोतलें सारी गिरा बैठा, सब कड़क। तो स्वामी जी ने कहा गो वो कर गया लेकिन ना करने के समान, चूंकि स्वभाव बना हुआ था। दृष्टांत बड़े कमाल का जी, अमेरिका ने अखबारों में छापा, कई भाषाओं में निकला कि मिलिट्री मैन ने बोतलें सारी गिरा दी, लेकिन ऑटोमेटिकली जो स्वभाव बना हुआ था अपनी अटेंशन में आ गया। स्त्री नेक जीवों का स्वभाव बन जाता है, उनके संस्कार पड़ते ही नहीं, चूंकि वृत्ति मालिक में लगी रहती है। दुनिया कहती है कि उन्होंने कुछ किया, लेकिन भगवान कहते हैं उन्होंने किया तब ना जब मन पे संस्कार पड़ता था। मन पर संस्कार तो पड़ा नहीं, वृत्ति तो उसकी मेरी में लगी रही, तो क्या किया उन्होंने? किया क्या? अमल उसका है एन तरकी अमल। हम कहते हैं मिलिट्री मैंने बोतलें गिरा दी, कहते बोतलें तब गिराऊं जब मैंने जानबूझ के उठा के बोतलें मारी हूं। किसी ने कहा अटेंशन, तो बोतलें अपने आप गिर गई। कर्म अपने आप हो रही है, लेकिन उनका मन अटेंशन सदा मेरा पे हम ध्यान है तो मिलना मेरा उसको आशा। ये और आपको ले चलता हूं अशोक वाटिका में। चलिए, जगत जननी सिया जी के चरणों में मेरा और आपका बड़ी विनम्रता और प्रेम पूर्वक बार बार नमस्कार। महाराज जी हनु मिल के माँ की खबर लेके आए। अब वो सामने आ रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे महाराज जी हनु आ गए। तो भगवान जी जरा आगे बढ़े, तो हनु सीए की सुधी माँ ही बोली जरा उधर की, आप सुधी यानी खबर लेके आए? हाँ प्रभु, बसे वो लंक अशोक वाटिका माँ ही जीवत है। दूसरा प्रश्न, क्या वो जीवित है? कही भाई को नाथ, कही भाई को। आप ऐसा प्रश्न क्यों करते हैं प्रभु? कही भाई को नाथ, कही भाई को है, बोलिए जरा, भारत में लग है कही भाई को नाथ। भगवान वो क्यों ना मारी हमती बिछुराई? क्या वो जिंदा थी, जिंदा देख के आया है? महाराज आपने ऐसा प्रश्न किया, क्यों ना मारी हमते बिछुराई, मुझसे बिछड़ के मर क्यों ना गई? जवाब देखिए, प्रभु प्राण बसे तब पंकज में। प्रभु आप प्राण तो उसके आपके चरणों में रहती हैं। यम आवत है पर पावत नहीं, आता तो है यम, आयो मेरे ओए, अरे जीवत है कही भाई को नाथ, वो क्यों ना मारी हमते बिछुराई। प्रभु प्राण बसे, उनकी जो प्राण है तब पंकज में, यम आवत है पर पावत नहीं। यम तो आता है लेने के लिए, लेकिन यम आपको तो नहीं छू सकोगे, उसकी तो प्राण आप में, आपकी याद में लगे हुए हैं, आप में लगे हुए हैं, तो आपको कैसे? आप तो काल के महाकाल है। कजाहू में के दर पे फनाहू में, हर हस्तियों बूद को लेने आ रहा हूं मैं। आप तो महाकाल है, काल आपको कैसे स्पर्श करे? काल तो उसे कब का ले गया होता अगर उसकी वृत्ति अपने में लगी रहती होती। प्राण बसे तब पंकज में, यम आवत है पावत नहीं। इस तरह भगवान के प्यारी का ध्यान लगे प्रभु चरणों में, कर्म करत है पर करत नहीं। चूंकि कर्म तो होती है विद अटेंशन, अटेंशन भगवान ने छीन रखी है। कर्म तो कर रहे हैं बारी रूप में, लेकिन मैकेनिकली कर्म हो रहे हैं, मेंटली कर्म नहीं हो रहा। मेरे पास और कोई वर्ड नहीं कि मैं पढ़ी लिखी जनता को समझा सकूं। जैसे मशीनरी चलती है, मैकेनिकली एक्शन नो डाउट, बट नॉट मेंटली। मन में चिंता रख के नहीं, मन में फिक्र रख के नहीं, मशीनरी चली जा रही है। हाँ, ये शरीर चले जा रहा है,
लेकिन मन के अंदर भाव भगवान का बना हुआ है। इसलिए भगवान कहती है, क्या सहारा किसी का न लिए एक पल, अमल उसका है ऐन तरके अमल। भगवान मन में प्यार हो, भगवान का कर्तव्य कर्म हम अदा कर रहे हो, भगवान कहते ये मेरा प्यारा कर भी रहा है लेकिन भर नहीं रहा, कर रहा है भर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो उसकी वृत्ति मालिक मिल गया, अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अच्छे मेरे मालिक आप जानो, आपका काम जाने, ये तो आप जाने, हार होगी आपकी, जीत होगी आपकी, लाभ होगा आपका, हानि होगी आपकी। मैंने तो अपने आप, मुझे ये तो नहीं कहोगे कि मैं कर्म चोर बना हूं, शर्क पर तो मैं नहीं हुआ, मैंने खून पसीना तो एक कर दिया, बस मेरे प्रभु आप जानो। ये भगवान इसमें बड़े खुश होते हैं। वरना जो इसके उल्ट होती है, शेख चिली की तरह मैल खड़े करती हैं, भगवान बड़े नाराज होते हैं कि अपना लोक पर लोक बना रहा है। चूंकि रहे फल के तालिब जलीलो हकीर, भगवान ने कहा है रहे फल के तालिब जलीलो हकीर, ये दुनिया है उसकी ना अगला जहां, वो दोनों जहानों से मर जाते हैं। कृपना फल हेतवा, जो फल को सामने रख के कर्म करते, भगवान कहते परले दर्जे के नालायक मूर्ख और कृपन माने कंजूस है, जो अपने हाथ से अपनी, कंजूस कौन? जो अपने हाथ मुट्ठी से अपना दाम छोड़े नहीं, उसे आप कहते कंजूस। कंजूस को बड़ी भूख लगी, चांदी का रुपया हाथ में डाला और बाजार में गया, गर्मियों की बाहर थी, दुकान के नजदीक पहुंचा तो खोला, वो गीला हो गया पसीने से। कंजूस ने कहा भैया, हाँ, रुपया बोला, तू रोता है? क्यों न रोऊं, क्यों? तुम मुझे अपने से अलग कर रहे हो, 10 सालों से मैं अब तुम्हारे पास हूँ, 10 सालों से आपने खर्च नहीं किया, मेरे से कौन सा गुनाह हुआ है जो अपने से मुझे अलग कर रहे हो? तो मुझे भूख क्यों बहुत लगी है? तो भूख तो आपको लगी है पर मुझे तो आपकी भूख लगी है। अच्छा नहीं खर्च करता, वापस चलते है। शाबाश। इसे अंग्रेजी बोलते हैं क्लोज फिस्टेड। क्लोज मैंने बंद, फिस्ट मैंने मुट्ठी, जो हमेशा मुट्ठी बंद रखे। कंजूस को अंग्रेजी बोलते हैं क्लोज फिस्टेड मैन, यानी मुट्ठी बांध रखने वाला। यानी वो भगवान कहती है ये कृपन है। कृपन कौन होता है? मुट्ठी बांध रखने वाला, अपनी कर्म फल को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे जान भी मेरी जाए, चाहे मैं नरक में गिरूं, पर कर्म फल में पहले प्राप्त करूं। भगवान कहती है ये नालायक कृपन है, और वो बड़े उदार हैं जो कर्म फल को छोड़ देती है और भगवान पे नजर कर लेते हैं। जो महाराज जी की ओर नजर करते हैं कि प्रभु केवल तेरे लिए, भगवान कहते हैं वो यज्ञ है। कर्म वही है लेकिन वो भावना बदल गई। कर्म वही है, भावना बदल गई। शाबाश 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 शाबाश। कर्म वही, भावना बदल गई। भावना इंटरली चेंज, टेंडर पॉइंट इंटरली चेंज। वो यज्ञ की शक्ल ले गया, तेल वही गए। अगर हम इसमें डालते लकड़ी के ऊपर तेल, हाँ, तो वो धुआं निकालता। अगर हमने स्टोव की टैंकी में तेल डाल के ऊपर चढ़ाया, मैंने अभी अभी कहा, वो गैस की शक्ल ले गया। उस तेल का प्रकारांतर हो गया, प्रकारांतर। अब वो जो तेल गैस के प्रकारांतर हो गया, इस तरह वो हमारा कर्म प्रकारांतर दिव्य हो गया। कर्म प्रकारांतर में दिव्य हो गया, और दिव्य कर्म भगवान कहती हैं मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि उसने मेरे नाम में, मेरे प्यार में, मेरी मोहब्बत में भर के किया है, तो मैं नजर उसकी करता हूं, बेशक कबूल। वो फल होके पानी के पत्ती के फूल, क्योंकि उसने प्यार से मेरे नाम पे किया है, मैंने स्वीकार कर लिया। क्या हो गया? अंतःकरण फिल फॉर, यानी बड़ी जल्दी निर्मल होने लग गया, संस्कार विकार मिटने लग गए। जब ये दोनों अंदर से मिटने लग जाए, बस समझिए कि मेरा परलोक बनने लग गया। जैसे अम्मा ने कहा, विमला, हाँ, कपड़े पहन रही है? हाँ माँ। मेकअप कर रही है? हाँ। कहीं जाना है? यानी जब आप कपड़े पहन रहे हो, कुछ बाल बूल संवार रही हूं, तो घर की माँ जानती है, बहन भी जानती है, भैया भी। क्यों बहन कहीं जाना है? हाँ मेरी सहेली आ रही है, तो कह रही चंडीगढ़ जाएंगे। अच्छा, ये कब? ये भैया ने घंटे पहले क्यों नहीं कहा? तब मैं कपड़े नहीं पहन रही थी। मतलब जब आप कपड़े नए नए पहने, कुछ मेकअप करने लगे, तो घर वाले समझ जाते हैं कहीं जाना होगा। हाय हाय, मुझे नाच लेने दो, मुझे पागल बन जाने दो, मुझे जल्ला बन जाने दो। जब जीव के संस्कार मिट रहे हो, समझ लीजिए ये कहीं और जाना चाहता है, ये इस लोक में नहीं रहना चाहता। जब भी हमारे संस्कार मिट रही हो, निर्मल हो रहा हो, मुझे चूमने दो। जैसे अब घर वाले कहते हैं कि मेरी बहन ने कहीं जाना होगा, कपड़े बदल रही है, हाँ मेकअप कर रही है, तो कहीं जाना होगा। इस तरह जब हमारे संस्कार विकार मिट रहे हो, वृत्ति एकाग्र हो रही हो, एक नए प्रकार का जुम्बश आ रहा हो, समझिए कि मेरे अब जीव ने कहीं जाना, यानी इस लोक में नहीं रहना।
इसने इसकी जो है अब क्या होनी है, तब्दीली होनी है, ट्रांसफर होनी है, प्रमोशन, ट्रांसफर विद प्रमोशन, ट्रांसफर विद प्रमोशन, जहान की ट्रांसफर विद प्रमोशन लानत, ये जीव की ट्रांसफर विद प्रमोशन, बकअप, शाबाश शाबाश शाबाश, ये भी ट्रांसफर है विद प्रमोशन है, तरक्की करके जा रहा है, ट्रांसफर भी है तरक्की के साथ। और ये जो संसार की ये तरक्की है, तरक्की नहीं तरक्की, वो तरक्की है, वो जा रहा है मालिक की साथ में। और कहां जा रहा है, जिसके लिए भगवान कह रहे हैं मकाम परम धाम मेरा है, वही पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। आज में यही हंसा था कि प्रभु बिठाया आपने स्टेज में, 18वां अध्याय दिया, बरसात कर रहे हो, प्रसंग ये है परम धाम का, यज्ञ जो करेगा वो परम धाम पहुंचेगा। मैं नहीं हिलना, 100 बारी बरसात करना है। जब आखिर में प्रसंग चलना परम धाम का है तो मैं तो नहीं हिलता, बरसाई जा, जितने मर्जी बरसाई जा। परम धाम भगवान कहते मेरा वो स्थान है जहां जीव लौट के फिर आता नहीं, उनमें तलीन हो जाता है। थोड़ी चुटकियां मार के अगर आप परमात्मा के साथ विश्वास करते जाएं, एकाग्रता लाते जाएं और महाराज जी के अनुसार अपना ट्रेंड ऑफ माइंड बदल ले, बस चुटकी मार की मुक्ति मिलती है। मैं कोई बढ़ाई चढ़ा के नहीं कह रहा, व्यास गद्दी की कदर करके बोल रहा हूं। बड़ी जल्दी जीव कल्याण होता है, बस थोड़ा सा समझ ले, सिर्फ समझ चाहिए। हाँ, यानी चेंज चाहिए, समझ में तब्दीली आ जानी चाहिए। कर्म वही, घर वही, गली वही, मोहल्ले वही, लेकिन हमारा एंगल ऑफ विजन इंटायरली चेंज, हमारे थॉट्स इंटायरली चेंज। साइकिल आपका वही होता है, पहले यूं जा रहा था, अब आपने स्टीयरिंग यूं कर ली है, दैट्स ऑल। सवार भी वही है, साइकिल भी वही है, चेन भी वही है, पैडल भी वही है, एवरीथिंग दी सेम, लेकिन आपने साइकिल के रुख को बदल लिया। पहले जा रहा था टूवर्ड साउथ, अब जा रहा है टूवर्ड नॉर्थ, बस इतना ही फर्क है। पहले हमारा मन जा रहा टू वर्ल्डलीनेस, अब जा रहा है टूवर्ड डिविनिटी, इतना ही फर्क है काका। पहले संसारिकता की ओर, आप पारमार्थिकता की ओर, आध्यात्मिकता की ओर, सिर्फ वी आर चेंज द डायरेक्शन, नॉट चेंज द फेस, नॉट चेंज द एनीथिंग, वी चेंज द डायरेक्शन। ये रुख मोड़ा जिंदगी का भगवान कृष्ण की मेहरबानी, हजूर की मेहरबानी से हमने जिंदगी का रुख मोड़ लिया, हमने अपनी स्टीयरिंग को बदल लिया है। आपकी बस वही होती है, शर्मा ड्राइवर जरा रुख बदलता आता है, स्टीयरिंग चेंज होती आती है और आपको भवन में बड़े सेफ एंड साउंड ले आते हैं। गुड। 18वां अध्याय सजनों, बड़े प्रेम से सुनते जाओ। अब यही से अनुमान लगा लो, इस तरीके से किया जाए, क्यों ना अंतःकरण निर्मल हो जाए, क्यों ना एक नई चिलराहट आ जाए, क्यों ना भगवान कहे ये मेरे दर्शनों के योग हो रहा है। आज मुन्नी कहीं जाना है, हम चंडीगढ़, हाँ, तो भगवान कहेंगे क्यों जीव मेरे दीदार करनी है? हाँ प्रभु, इसलिए मेकअप कर रहा हूं। ये बाहर की मेकअप होती है सजनों, जो हमारी बेटियां पत्नियां करती हैं, हाँ, और ये अंदर की मेकअप जो रब दा भगत करता, परमात्मा का भगत, वो मेकअप का सामान बाजार से मिलता है और ये अंतःकरण के मेकअप सामान आपकी कसम श्री गीता जी से मिलता है, और विशेषकर 18वें अध्याय से। ये 18वें अध्याय से मिलता है। शाबाश शाबाश शाबाश, 18वें अध्याय से आपको मिलता है। आहा आहा आहा, ये आपको मिलेगा यहां से, हर चीज आपको अंदर के मेकअप की, बाहर के मेकअप की बाजार से, ये अंदर के मेकअप के 18वां अध्याय आपको देता हूं। ये ऐसी मेकअप करें, हम कहते हैं मैं ऐसी मेकअप करूं मेरे श्रीमान मेरे पर बहुत खुश हो, बड़े प्रसन्न रहे। मेकअप करने का मतलब यही होता है कि जिसके साथ मेरी शादी हो वो खुश रहे। अब हम जो यहाँ तशरीफ भागे भागे आ जाती हैं, हम कहते हैं अपने अंतःकरण को मैं ऐसा बनाऊं, हाँ, कि मेरे भगवान मेरे पे खुश हो जाए, मेरे प्रभु मेरे प्रसन्न हो जाए। हार्दिक धन्यवाद।